नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र को लेकर के। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा है और कहा है कि वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया था उसकी आलोचना हो रही है और उन्होंने खुद इस लेटर में लिखा है कि उनके द्वारा जो दिए गए बयान थे उनका मकसद ये नहीं था कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करें, बल्कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और उनके बयानों का आधा अंश उठा करके वायरल किया जा रहा है और उनको गलत ठहराया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो बयान दिया गया था राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा, वो लगातार वायरल हो रहा है और इसको लेकर के महाराष्ट्र में एक नई सियासत देखने को शुरू हो चुकी है। बता दें कि जहां पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पर जमकर हमला बोला है, तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बचाव करते हुए वो नजर आए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उद्धव ठाकरे इसलिए हताश हो गए हैं क्योंकि जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विपक्ष के निशाने पर हैं। आरोप था कि भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है और इस मुद्दे को आधार बनाकर राज्य की महाविकास अघाड़ी ने शिंदे फडणवीस सरकार और भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ महामोर्चा निकालने का भी ऐलान किया है। बता दें कि फिलहाल इस मामले को लेकर गवर्नर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने पत्र में ये लिखा है कि महापुरुषों का अपमान या अनादर करने के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकते। राज्यपाल ने अपने लेटर में लिखा है कि मौजूदा हालात में कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को आदर्श बताने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि महापुरुषों का अपमान किया गया है। शिवाजी महाराज को लेकर विवादों में घिरे भगत सिंह कोश्यारी ने पहली बार विस्तार से अपनी भूमिका गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी है। बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि शिवनेरी, सिंहगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़ और सिंदखेड़ जैसे पवित्र जगह भी वो जा चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि वर्तमान संदर्भ में उचित मार्गदर्शन करें। आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री अमित शाह को यह लेटर लिखा है। इसी के साथ ही उन्होंने मार्गदर्शन करने का सुझाव भी मांगा है कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरा मकसद छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर इन बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पत्र में लिखा है कि मेरे भाषण के एक छोटे से अंश को निकालकर कुछ लोगों ने संपूर्ण संदर्भ से इसे अलग कर राज्यपाल की आलोचना का विषय बना दिया है। युवा पीढ़ी के सामने अपने आदर्श व्यक्तियों के उदाहरण हो तो वे उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैंने छात्रों को बताया कि जब हम पढ़ते थे तो कुछ विद्यार्थी महात्मा गांधी जी, तो कुछ पंडित नेहरू जी, तो कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि को अपना आदर्श मानकर उत्तर देते थे। स्वाभाविक है कि युवा पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी के कर्तव्यशील व्यक्तियों का भी उदाहरण चाहता है। महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करते हुए मैंने कहा कि आज के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर नितिन गडकरी तक अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं था कि छात्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी बाबा आदि अनेक कर्तव्यशील व्यक्तियों को आदर्श के रूप में ले सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अंतिम मोर्चा खोल दिया है। ठाकरे ने राज्यपाल से 2 दिन के अंदर खुद ही इस्तीफा देने की मांग वो पहले भी कर चुके हैं और उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि ऐसा नहीं किया तो महाराष्ट्र बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इस बंद के दौरान कहीं कोई दंगा फसाद तो नहीं होगा, लेकिन इसका असर दूर तक होगा। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के लिए पार्सल शब्द का भी इस्तेमाल किया था और कहा था कि ये जो पार्सल आया था अमेज़न से वो चला जाए तो अच्छा है, वरना भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि वो इसके 2 दिन इंतजार करेंगे, इसके बाद महाराष्ट्र में महाविरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के लोग किसी हाल में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ठाकरे राज्यपाल के खिलाफ बोलते समय यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अब बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें राजभवन में नहीं वृद्धाश्रम में रहना चाहिए। इसी के साथ ही उद्धव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी जोरदार हमला किया था। उन्होंने कहा था कि समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है या है भी नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सहारे जो सरकार चला रहे हैं वो कहां राज्यपाल के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे। आपको बता दें कि पिछले दौरान एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक संदर्भ में छत्रपति शिवाजी का जिक्र किया था, उन्हें पुराने जमाने का बताया था और इस बयान पर उसी सभा में विरोध हुआ और देखते ही देखते इस मामले को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट ने लपक लिया। इस बयान के विरोध में महाराष्ट्र में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और भी आयोजन हो रहा था। अब खुद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बंद का आह्वान भी किया था। उन्होंने ये बंद 2 दिन के लिए बताया था, लेकिन ऐसा कुछ भी महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिला। कहा कि इन 2 दिनों में राज्यपाल को इस्तीफा देकर महाराष्ट्र से चले जाना होगा। केवल मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में राज्यपाल के इस बयान को लेकर के काफी उबाल का माहौल देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जुड़े कई संगठन लगातार कहीं मोटरसाइकिल रैली तो कहीं जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। इसी क्रम में लातूर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा था। इसमें शिव सैनिकों ने राज्यपाल को तुरंत वापस बुलाने की मांग भी की थी। बता दें कि उधर उद्धव ठाकरे के बयान के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस पर जवाबी हमला किया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को भूल गए हैं, कम से कम वो तो हमें सीख ना दे। खास तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले में उन्हें उद्धव ठाकरे से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि अब उन्हें नकार दिया गया है, इसलिए वो हताशा में है। आपको बता दें, इसी के साथ ही खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज बताने वाले ने भी एक लेटर लिखा था और उस लेटर में सीधे तौर पर मांग की थी कि भगत सिंह कोश्यारी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये मांग उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी से की थी, जिसके बाद ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया कि खुद अब भगत सिंह कोश्यारी इसको लेकर के पद छोड़ने की इच्छा जता चुके हैं और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ये लेटर लिखा है। फिलहाल इसको लेकर के अभी गृह मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पहले भी तमाम जगहों पर देखा गया है न सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के बयान को मुद्दा बनाने की कोशिश उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा की गई हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार उन्होंने राज्यपाल का अपमान करने की कोशिश की है। जहां एक बार उन्हें पार्सल बता दिया गया और ये कह दिया गया उनके द्वारा कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें वृद्धाश्रम की जरूरत है, राजभवन की नहीं। तो इससे पहले उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की जो तुलना है वो कोल्हापुरी चप्पल के साथ भी की थी। देखने को मिला था कि मई जून के समय में महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी और उद्धव ठाकरे को अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद से लगातार भगत सिंह कोश्यारी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के निशाने पर रहे हैं और वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते थे जब राज्यपाल पर वो निशाना साध सके, राज्यपाल को लेकर के अपनी भड़ास निकाल सके। फिलहाल इस तरीके से माहौल बनाया गया है महाराष्ट्र में। आगे गृह मंत्रालय क्या कार्रवाई करती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।